आज के वीडियो में बात करेंगे ऑफिस के आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे सुधारा जाए और कैसे आपकी कुछ छोटी आदतों के वजह से आप जब दूसरों को अनॉय करते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें इरिटेट कराते हैं, ऐसे सारे बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, हमारे पर्सनैलिटी में कुछ हैबिट्स ऐसी आ जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जिससे हम आजू बाजू के लोगों को डिफेंसिव कर देते हैं, हमसे वो कट ऑफ होने लगते हैं और हमसे दूर भागने लगते हैं। जब कोई बात कर रहा हो तो आपको हो सकता है बात काटने की आदत हो, उन्हें बीच में टोकने की आदत हो, कुछ सुपरलेटिव पॉइंट बताने की आदत हो सकता है कि जब कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, आप फिर भी वो आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं। पासिंग sarcastic remarks. One of my habits at office was passing sarcastic remarks when people were not there. तो जब मेरे कलीग्स नहीं होते थे तो उनके बारे में मैं बात करता था दूसरे लोगों के सामने और इससे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, दूसरों पे क्रिटिकल जजमेंट पास करना, हमेशा जीतने की कोशिश करना, जब दूसरे बात कर रहे हैं तब सुनना नहीं, ये सारे जो हैबिट्स होते हैं ना, ये हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, आप इसीलिए सक्सेसफुल होते हो, लेकिन ये छोटी छोटी खामियां आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है एंड पीपल स्टार्ट नोइंग यू बाय योर फॉलीज, बाय योर फॉल्ट्स रादर देन योर टैलेंट्स। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर ऑफिस बिहेवियर। मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, देखिए, आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। हमें बहुत बार अडल्ट बिहेवियर को चेंज करने के लिए आमतौर से लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई बिहेवियर चेंज करना है तो आपने पहले अवेयर हो जाना है। एग्रीड। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि एक बार आप अवेयर हो गए तो आप विल पावर लगाइए। द कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट चेंजिंग अडल्ट बिहेवियर इज कि आप विल पावर का इस्तेमाल कीजिए। तो जब तक आप हैबिट को, अपनी नई अच्छी हैबिट को मेंटेन कर रहे हैं, तब तक आपका विल पावर अच्छा है। आप पुरानी हैबिट जब तक कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ट्रैप में नहीं फंस रहे, तब तक विल पावर आपका अच्छा है। लेकिन जब आपकी पुरानी हैबिट आप रिपीट करते हो तो लोगों को लगता है कि विल पावर कम है और हमें भी एक कन्विक्शन आ जाता है कि मेरी विल पावर कहीं मुझे साथ नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, मार्शल गोल्ड्समिथ जो एक एग्जीक्यूटिव कोच हैं, उनकी एक बहुत ही कामयाब किताब है ट्रिगर्स, उसमें वो इन चीज़ों पे रोशनी डालते हैं। मार्शल का कहना ये है, और आप भी इसको आजू बाजू में देख सकते हो, कि हमारा जो बिहेवियर है ना, वो एनवायरमेंट डिपेंडेंट होता है। हमारे जो बिहेवियर की मिस्टेक्स के बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वो सारी मिस्टेक किसी एनवायरमेंट में होती है। अगर हम उस वातावरण में नहीं जाएंगे तो वो गलतियां हमसे नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और वहाँ पे लोग अपनी कुछ बातें कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रही है। आपको एक बुरी आदत है कि आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतना ही है, चाहे वो मायने रखे या ना रखे। तो दोस्तों, जब ये ग्रुप डिस्कशन का माहौल है तो अगर आप उसमें कूद पड़ोगे तो आपसे गलती होगी ही होगी। मान लीजिए कि आपको आदत है हमेशा सोशल साइट्स पे अपने लाइक्स, कमेंट्स और इन सारी चीज़ों को देखते रहने की, इसलिए जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप हमेशा फ़ोन में लगे रहते हो। आगे वाला बंदा जो बात कर रहा है वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है और धीरे धीरे आपसे कट ऑफ भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में वो हैंडसेट रहेगा ही नहीं, वो मोबाइल रहेगा ही नहीं, तो ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। सो मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट। जब हम शांत ऑफिस में सुबह अच्छे मूड से आते हैं, ऑफिस का वातावरण अगर अच्छा है तो हम भी अच्छा काम करते हैं। और वही अगर इवनिंग में हम किसी पब में चला जाए और वहाँ पे पूरा ऐसे डिस्को लाइट्स है, रात का अंधेरा है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, और अगर आप अब तो आपका बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। सो योर बिहेवियर इज मोर डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरनमेंट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम आपके एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल करें। आपको क्या करना है कि हाँ, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर का रिस्पॉन्स आपको देने के लिए मजबूर करती है। सो डोंट टेक इट अपॉन योर सेल्फ। आपकी एक हैबिट के आप चेंज करना चाहते हो जिसके बारे में आप अवेयर हो, तो आप खुद को मत दोष दीजिए, आप एनवायरनमेंट की तरफ देखिए।
तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर कि अगर आपको आपकी बुरी आदतें छोड़नी है, आपका बिहेवियर अगर इम्प्रूव करना है, तो आपको अगर स्लिप नहीं होना है, आपको अगर फिसलना नहीं है, तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो क्या है वो अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ना, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, आप आपके एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली फोरकास्ट करते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ये बुरी आदत थी 1 महीने पहले से ही, मैं अभी इसके बारे में अवेयर हुआ हूँ कि आई यूज टू मेक सार्कास्टिक कमेंट्स इन द ऑफिस अबाउट माई कलीग्स, अबाउट माई टीममेट्स, और ये मैं उनके अब्सेंस में करता था। तो जब मैं ये अवेयर हुआ कि मुझे इस प्रकार का एक बैड हैबिट है और इससे काफ़ी डैमेजिंग है मेरी टीम स्पिरिट के लिए, बिकॉज आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन थिंकिंग दैट आई एम एन एब्सोल्यूट टीम प्लेयर व्हेन इट कम्स टू टीम। लेकिन इस आदत की वजह से मेरा इंप्रेशन जो मेरे टीम में जा रहा था वो बहुत गलत जा रहा था। तो मैंने क्या किया, व्हेन आई वांटेड टू चेंज दिस हैबिट, मैंने वो सारा एनवायरनमेंट को फोरकास्ट करना चालू किया कि जब मैं ऐसे सार्कास्टिक रिमार्क्स पास करता हूँ, ऐसे डैमेजिंग रिमार्क्स पास करता हूँ, तो मैं जब सुबह में आता तो मैं एक ऐसा रेक्टेंगल डायग्राम बनाता, उस पर टाइम के स्लॉट्स करता था, और इस टाइम, और शायद अभी भी करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें टाइम के स्लॉट डाले, और वहाँ पे मैं विशिष्ट लोग, सिचुएशन और इवेंट्स को रेड पेन से मार्क करता था कि आज मेरा एनवायरनमेंट क्या होने वाला है। दोस्तों, हमारा एनवायरनमेंट हर पल हर घंटे बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि अभी सुबह मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो आई विल नॉट गिव सार्कास्टिक रिमार्क्स। बट इफ आई एम इन अ हीटेड मीटिंग, जब वहाँ पे मैंने किसी का काम का रिव्यू किया है और उसी के बाद कोई मेरे बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं, आई विल स्टार्ट पासिंग सार्कास्टिक रिमार्क्स अबाउट द फेलो जिनसे मैंने अभी बात की है। सो आई वॉज स्क्रीबिंग, आई वॉज कंप्लेनिंग। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड फोरकास्टिंग द एनवायरनमेंट वेयर आई वॉज कमिटिंग दिस मिस्टेक। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव दिस हैबिट कि आप दूसरों की बात काटते हो, तो आपने क्या करना है, आप दिन भर में ऐसे लोग, ऐसे मौके, उनको आपने फोरकास्ट करना है पहले ही, और अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन देना है कि यहाँ पे मेरा पैर फिसल सकता है, तो मुझे आगाह रहना है। तो बहुत बार होता है कि हम एनवायरनमेंट को लाइटली ले लेते हैं, हम अपने विल पावर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एनवायरनमेंट है जो हमारे स्लिपअप्स के लिए जिम्मेवार होता है। तो हमें क्या करना है कि एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है, इसके बारे में अवेयर होना है और ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं अपनी मॉम को मिलता हूँ, तो ये मेरा हैबिट है कि मैं दिन भर का जब उन्हें बताता हूँ, तो आई टेल अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल आई वर्क विद, ऑफ द इवेंट्स, आई कंप्लेन। सो आई अंडरस्टूड कि ऑफिस में तो सार्कास्टिक रिमार्क्स मैं कुछ लोगों के सामने देता हूँ, कुछ विशिष्ट लोगों के बारे में देता हूँ जो शायद मुझे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मैं घर पे जाता हूँ और आज दिन भर का जब नैरेटिव देता हूँ, तो माई मॉम acts as a trigger for me to pass critical judgments. तो दिस इज हाउ यू फोरकास्ट द एनवायरनमेंट इन योर ऑफिस। सेकेंड, तो पहले अपने एनवायरनमेंट फोकस करना है, फोरकास्ट करना है। उसके बाद जैसे अब मौसम का अलर्ट दिख रहा है, तो क्या बोलता है हमारा मेट डिपार्टमेंट कि आप घर से बाहर ही मत निकलिए। तो अगर आप उन इवेंट्स, उन सिचुएशंस और उन लोगों के आसपास भी अगर नहीं जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट अवॉइड ही करना है जब तक वो आपकी हैबिट पूरी पक्की नहीं हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को अ, अभी ब्लड शुगर डायग्नोज हुआ है, हाई ब्लड शुगर डायग्नोज हुआ है, तो उन्हें डॉक्टर ने कहा है कि आप चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो शाम को ऐसे होता है 4 बजे कि उनके सारे जो अभी तक के कलीग्स थे, वो 4 बजे एक चाय पीने के लिए ब्रेक लेते हैं। तो इनको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं उनके साथ गया तो वहाँ पे चाय कॉफ़ी होगा, चाय कॉफ़ी में वहाँ पे शक्कर मिली होगी, तो उससे मैं वहाँ पे उस टेम्पटेशन से बच नहीं पाऊँगा। वो चाय टपरी का या कैफ़े का एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे लोग मुझे फोर्स करेंगे, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन। तो ऐसे केस में क्या करना है, उस 4 बजे वाले ग्रुप मीटिंग को या उस टी ब्रेक को अवॉइड करना है। उसी वक्त आपको एंगेज हो जाना है, तो ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी।
तो जैसे सार्कास्टिक रिमार्क्स का मुझे आदत था, तो आई हैड दिस हैबिट टू टॉक व्हेन आई वाज एंग्री। तो जब भी मैं गुस्सा होता था, मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे क्रिटिकल जजमेंट पास करता था। सो व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम पास्ट 1 month इज आई एम ट्राइंग टू अवॉइड गेटिंग एंग्री। मैं चीज़ों को अभी थोड़ा सा कूल रहने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चीज़ों को जितना मैं महत्व देता था उतना अभी नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट एंगर triggers my foul speaking. This is how you have to avoid. See, friends, a lot of people want to take on the fight. Don't take up the fight. आप आपके बिहेवियर से और एनवायरमेंट बिहेवियर को अगर चेंज करना है तो एनवायरमेंट से मत लड़िए। मेक पीस, अवॉइड द एनवायरमेंट। आप जाइए ही मत ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पे आपको वैसा बिहेवियर होता है। तो इंटरप्टिंग अदर्स हो सकता है, नॉट लिसनिंग विथ इंटेंसिटी, इन सारों को अगर आपको चेंज करना है, अवॉइड द एनवायरमेंट। द फाइनल थिंग दैट यू डू इज, सी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एवरी टाइम यू कैन नॉट अवॉइड द एनवायरमेंट। लेकिन अगर आपने फोरकास्टिंग अच्छे से किया है लेकिन अभी आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे नहीं पॉसिबल होता है कि मैं थोड़े भी सार्कास्टिक रिमार्क्स में दूँ, तो मैंने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि इवनिंग व्हेन आई गेट टायर्ड, व्हेन द कंप्लेंट बॉक्स हैज बीन फुल, आई पास ऑन दोज क्रिटिकल जजमेंट्स। तो मैंने क्या किया है, एक 3x3 इंच का एक इंडेक्स कार्ड बनाया है और वहाँ पे लिखा है स्टॉप मेकिंग डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स, एंड आई रीड इट एवरी टाइम आई गेट इन टू अ सिचुएशन विच आई कैन नॉट अवॉइड। एक तो मैं पहले अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मेरे बिजनेस पार्टनर है मिस्टर नितिन, तो वो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। तो मेनी टाइम्स आई एक्सप्रेस हिम, मन हल्का करने के लिए मैं उन्हें कुछ कुछ बातें कहता हूँ। तो मेरा एक ट्रिगर पॉइंट हुआ कि मिस्टर नितिन जब मेरे सामने होते हैं तो मैं सार्कास्टिक रिमार्क्स पास करता हूँ किसी और के लिए जो कमरे में नहीं है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं अपने पॉकेट में, अपने शर्ट के पॉकेट में हमेशा इसे रखता हूँ। एंड वेन एवर आई एम इन फ्रंट ऑफ नितिन, आई नो दैट माई बिहेवियर विल बी ट्रिगर्ड। I read this to myself that I have to stop making destructive comments before Mr. Nitin, and that's how I adjust to the environment, because I cannot avoid Nitin. I have to adjust to the environment. So friends, अगर कोई भी बिहेवियर आपको चेंज करना है, पॉसिबल है। चेंजिंग अडल्ट बिहेवियर इज डिफिकल्ट क्योंकि हम बहुत बार अवेयर नहीं होते। इट इज इन द एरिया ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर नाउ अवेयर about that a folly in you, a flaw in you. So forecast the environment, understand the triggers that trigger that behavior response for you, the people, the events. Most of the time, don't engage with the environment. It's a bad enemy. आप उस environment को avoid ही कीजिए. And finally, even at times that you are not able to avoid the environment, please adjust to the environment. मेरे एक friend थे कि गुस्सा काबू करने के लिए he used to wear a rubber band on his wrist. So every time he used to feel angry, he used to pull the rubber band and become aware. That's how he adjusted to his anger. So friends, this is Kaustav signing off. Uh, I, I I have this passion to prepare content for office behavior and workplace principles. अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस which I have already made about how to go about office, right from goal setting to interpersonal behavior to strategies, everything about office and corporate life. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।